तो बृहस्पति, मंगल और चंद्र कंजक्शन को हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में अब आपके फोर्थ हाउस के लिए विचार कर रहे हैं। फोर्थ हाउस की बात करें तो यहाँ स्थिति आपके लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण अवश्य होगी इन तीनों के यहाँ होते हुए। अगर आपको देखना हो यहाँ पर सबसे पहले मंगल और चंद्र को देखिए। मंगल और चंद्र अगर बहुत ही वेल प्लेस्ड होंगे, इसके बावजूद भी यहाँ आपको काफी चुनौतियां आएंगी, क्योंकि आपका चंद्रमा मंगल से काफी ज्यादा प्रभावित होगा। और यहाँ हालांकि बृहस्पति के साथ होते हुए आपको काफी हद तक सपोर्ट मिल सकता है निर्णय वगैरह लेने के लिए। लेकिन आपके जो पारिवारिक रिश्ते हैं, आपका जो जीवन साथी के साथ रिश्ता है, उसके काफी ज्यादा प्रभावित होने के चांसेस होंगे। मंगल, चंद्र और बृहस्पति का ये कंजक्शन आपको काफी एग्रेसिव बनाएगा। एग्रेशन के साथ साथ आपको काफी ज्यादा डोमिनेशन देगा अपनी फैमिली में। तो भले ही ये सारी सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही अच्छी स्थिति है, साथ साथ में लाइफ में जहां जहां भी आपको आवश्यकता होगी, कोई भी स्पेसिफिक निर्णय लेने के लिए भी ये कंजक्शन आपको उतना ही ज्यादा सपोर्ट कर पाएगा। बट वास्तव में स्थितियां तब ज्यादा चुनौतीपूर्ण होंगी जब आप अपने माता पिता के साथ, इवन अपने जीवन साथी के साथ काफी ज्यादा मानसिक तनाव से गुजरेंगे, या उनके साथ व्यवहार को लेकर आपको काफी ज्यादा इश्यूज सामने आएंगे। तो यहाँ पे अब अन्य ग्रहों का जो प्रभाव है उसको भी आपको देखना होगा। और यहाँ पर जो आपके फोर्थ लॉर्ड है, फोर्थ लॉर्ड का जो संबंध है इन तीनों ही ग्रहों के साथ, वो भी आपको देख लेना चाहिए। मेनली ये कंजक्शन आपको लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने के लिए प्रेरित कर सकता है, क्योंकि मंगल आपको बहुत ज्यादा उत्साह देते हैं। मंगल आपको काफी ज्यादा एग्रेशन देते हैं। एग्रेशन की वजह से यहाँ चंद्रमा साथ है, तो जितना ज्यादा मंगल का एग्रेशन यहाँ होता है, उतना ही ज्यादा आपका मन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावशाली बनता है। आपका मन काफी स्ट्रांग होता है। बट मन में एग्रेशन आने की वजह से आप में बहुत ज्यादा तनाव पैदा होना या आपका बहुत ज्यादा उग्र होना भी संभावित है। तो आप अपनी उग्रता को या अपने एग्रेशन को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस पर भी आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर ये कंजक्शन आपके फोर्थ हाउस में, मान लो अगर लियो साइन में बनेगा, तो ये सबसे ज्यादा आपके लिए प्रभावी रहेगा। लेकिन उस स्थिति में आपको यहाँ लियो साइन के जो स्वामी हैं यानी सूर्य, उनको भी देखना चाहिए। और साथ साथ में कोई अन्य ग्रह भी आपके चार्ट में इनके साथ यहाँ स्थित हो सकता है। आपके चार्ट में जो यहाँ कोई भी अन्य ग्रह का अगर प्रभाव भी है, जैसे अगर राहु केतु का प्रभाव है, शनि का प्रभाव है, तो आपको इन ग्रहों पर भी विचार अवश्य कर लेना चाहिए। क्योंकि इनके प्रभाव की वजह से जो आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट होंगे, हो सकता है उनमें काफी ज्यादा कमी आपको देखने को मिले। आपके फोर्थ हाउस में इन तीनों ही के कंजक्शन के होते हुए भले ही घरेलू मामलों को लेकर आपकी लाइफ उतनी ज्यादा स्टेबल नहीं होगी, लेकिन कैरियर में जो कुछ भी आप अचीव करने को लेकर देख रहे हैं, वो सारा आपको अचीव हो पाएगा। इसके साथ साथ जब भी आप पार्टनरशिप की बात करते हैं, कोई भी प्रकार के फैमिली बिजनेस की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा हाई रहेंगी। अब चंद्रमा का यहाँ बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में होना जरूरी है, और अगर चंद्रमा बृहस्पति के भी ज्यादा अगर क्लोज हो मंगल की तुलना में, तो भी आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन चंद्रमा एक बहुत ही सॉफ्ट ग्रह है। सॉफ्ट ग्रह होने की वजह से बृहस्पति का प्रभाव तो चंद्रमा पर रहेगा ही, लेकिन मंगल का भी प्रभाव चंद्रमा पर पड़े बिना नहीं रह सकता, और चंद्रमा उससे प्रभावित हुए बिना भी नहीं रह सकते। अब यहाँ बृहस्पति और मंगल दोनों का ही बहुत अच्छा होना जरूरी है। अगर इनकी स्थिति अच्छी नहीं होगी, तो चंद्रमा इन दोनों से ही क्योंकि प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए आपको देखना होगा अब आपके चार्ट में बृहस्पति कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और चंद्रमा कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि चंद्रमा तो आपके चार्ट में एक ही भाव को रिप्रेजेंट करेंगे जहां आपके चार्ट में कर्क राशि होगी, लेकिन मंगल और बृहस्पति दोनों ही आपके चार्ट में दो दो भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर 5 भाव आपके चार्ट में अब ऐसे हो गए जहां पर इन ग्रहों का स्वामित्व है। इसके साथ साथ आपका फोर्थ लॉर्ड भी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आप में बहुत ज्यादा उग्रता हो सकती है, आक्रामकता हो सकती है, लेकिन आप में दृढ़ निश्चय हो सकता है किसी भी पर्टिकुलर काम को करने को लेकर। और लाइफ में जितनी भी चुनौतियां आपके आएंगी, चाहे वो करियर से रिलेटेड हैं, आर्थिक मामलों से रिलेटेड हैं, अपनी सुख सुविधाओं से रिलेटेड हैं, वहां पर आप अपना प्रयास बहुत ही स्ट्रांगली कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर इनकी दृष्टियों के हिसाब से विचार किया जाएगा, तो मंगल सबसे पहले आपके 7th हाउस पर ही अपनी दृष्टि डालते हैं। देखिए, आपका पब्लिक के साथ जो डीलिंग है, पब्लिक के साथ जो आपका व्यवहार है, जीवन साथी के साथ जो आपके रिलेशंस हैं, वो इससे काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। और क्योंकि ये आपके अब फोर्थ हाउस में है, फोर्थ हाउस में होते हुए आपका जो मन है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांगली प्रभावित होता है ऐसे कंजक्शन से। ऐसे में आपको कुछ नया सीखना, ज्ञान प्राप्त करना, स्टडीज में आगे बढ़ना, ये कंजक्शन बहुत ज्यादा इसमें सपोर्ट करेगा। लेकिन जब भी आप दूसरे व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में हैं, दूसरे व्यक्ति के साथ जब भी आप पार्टनरशिप में हैं, तो वहां पर आपकी जो उग्रता है, आपके उतने अधिक काम नहीं आने वाली।
हालांकि यहाँ बृहस्पति रूपी ज्ञान और बृहस्पति रूपी विवेक आप में जरूर है, तो इसका इस्तेमाल अब आपको सही दिशा में करना चाहिए। चंद्रमा यहाँ होने से आपको सोचने और विचार करने में काफी हद तक मदद मिल पाएगी, लेकिन मानसिक रूप से चुनौतियां भी आपके ऊपर उतनी ही ज्यादा अब हावी रहेंगी। इसके साथ साथ सेवंथ हाउस में बैठे प्लेनेट पे विचार करिए। अगर मंगल बहुत अच्छी स्थिति में फोर्थ हाउस में नहीं है, तो आपको मैरिज को लेके काफी ज्यादा डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं। मैरिज होने के बाद आपका जो घरेलू लाइफ है वो काफी इससे प्रभावित हो सकता है। तो आपके जीवन साथी के साथ आपके झगड़े होंगे, आपकी माताजी के साथ आपके झगड़े होंगे, इवन जो आपका जीवन साथी होगा उनके और आपके माताजी के जो रिलेशंस होंगे वो कभी कभी उतने बेहतर नहीं होते यहाँ पे। और इस वजह से आपके कैरियर में काफी ज्यादा चुनौतियां आती हैं, आप घरेलू तौर पे उतने ज्यादा संतुष्ट नहीं रह पाते। तीनों का ही कंजक्शन आपको बहुत सही डिसीजन लेने में मदद करेगा। साथ साथ में जो भी आर्थिक मामलों में आप अचीवमेंट्स पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसमें भी इन तीनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। लेकिन आप डिसीजन कैसे लेते हैं, कितना जल्दी आप फैसला करते हैं और उस फैसले पर आप काम कैसे करते हैं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में क्योंकि यहाँ चंद्रमा है, चंद्रमा होने से डायरेक्टली बृहस्पति का प्रभाव हो चाहे मंगल का प्रभाव हो, वो आपके मन पर अवश्य पड़ेगा। इस प्रकार से मंगल और बृहस्पति का यहाँ साथ आना कहीं ना कहीं आपको एक दृढ़ निश्चय, एक अच्छी सोच भी प्रोवाइड करेगा। लेकिन यहाँ बृहस्पति और चंद्र दोनों साथ होने से आपको पारिवारिक मामलों में काफी हद तक मदद भी मिल पाएगी। लेकिन आप अपने एग्रेशन को यहाँ कैसे कंट्रोल कर पाते हैं, ये आपके लिए काफी चुनौतीपूर्ण होगा। अगर मान लो शनि का प्रभाव है, अगर राहु केतु का प्रभाव है फोर्थ हाउस पे, तो आपके लिए स्थितियां और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाएंगी। इसके साथ ही जो मंगल का प्रभाव है वो आपके 10th और 11th दोनों पे ही होगा। ऐसे में करियर में आपको आगे बढ़ाना है, करियर से रिलेटेड प्लानिंग करने में इस कंजक्शन का काफी बड़ा रोल होगा, साथ ही आपको नेम फेम दिलाने में भी। लेकिन यहाँ बृहस्पति और चंद्रमा साथ होने से आपके लिए आध्यात्मिक रूप से डेवलप होने के भी चांसेस उतने ही स्ट्रांग होंगे। आपके अपना घर छोड़कर कहीं दूसरी जगह सेटल होने, इवन विदेश में सेटल होने के लिए भी ये कंजक्शन आपके लिए उतना ही सपोर्टिव है। लेकिन फोर्थ लॉर्ड आपका कहाँ बैठा है, फोर्थ लॉर्ड आपका किस प्रकार का ग्रह है और वो इन तीनों के साथ ही किस प्रकार के संबंध भी रखता है, ये आपको देख लेना चाहिए। यहाँ पे अब मंगल क्योंकि आपके 7th हाउस और 10th 11th को कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए आपकी एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा हाई होंगी, चाहे वो आपके जीवन साथी से हैं, चाहे वो आपको कैरियर को लेकर हैं। लेकिन कैरियर को लेकर फिर भी यहाँ मंगल आपको बेहद सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। कभी कभी ऐसा जो जातक होगा अपने कैरियर के मामलों में बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग भी नजर आएगा इसमें। लेकिन आपके 10th लॉर्ड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th लॉर्ड अगर आपका बहुत ही वेल प्लेस्ड है, तो ऐसा स्थिति आपको मान सम्मान को काफी बढ़ाएगा। साथ साथ में आपकी उग्रता को यहाँ पर आपको कंट्रोल करना ही होगा इसके साथ साथ। लेकिन आप अपनी एनर्जी को अगर कैरियर के लिए सही से इस्तेमाल कर पाए, तो आप लाइफ में वो सब अचीव कर पाएंगे इजीली जो आप वास्तव में चाहते हैं। तो आपके अब घरेलू जीवन का जो संबंध है वो डायरेक्टली आपके प्रोफेशन से जुड़ गया, आपकी आर्थिक स्थिति से जुड़ गया। इसलिए आप अपने प्रोफेशनल लाइफ से जितने ज्यादा सेटिस्फाई होंगे, उसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके घरेलू जीवन पर भी पड़ेगा। या तो फिर आप मैरिड लाइफ को लेकर अगर देखें, तो मैरिज में आप जितने ज्यादा अपने पार्टनर से सेटिस्फाई होंगे, उतना ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से काम आप अपने कैरियर में कर पाएंगे। तो इस हिसाब से आपको विचार करना चाहिए। अब यहाँ पे अगर इनकी बृहस्पति की दृष्टियों के हिसाब से विचार किया जाएगा, तो बृहस्पति आपके 8th हाउस को प्रभावित कर रहे हैं। यहाँ 8th हाउस को प्रभावित करने से मैरिज के बाद ये बृहस्पति की प्लेसमेंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि जब भी बृहस्पति इस प्रकार से मंगल के साथ बैठे हैं, तो कोई भी प्रकार की चुनौती, कोई भी प्रकार की बहुत ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके फेवर में ना हो, अगर वो आपकी लाइफ में आती है, तो मंगल यहाँ बैठे हैं, मंगल आपको काफी हद तक यहाँ सपोर्ट करते हैं। अब लेकिन बृहस्पति का प्रभाव अष्टम पर होने से ज्ञान और धन के मामलों में तो आपको काफी हद तक सपोर्ट मिलेगा। लेकिन आपके इन-लॉज के साथ आपके रिलेशंस काफी प्रभावित हो सकते हैं अगर अष्टम में कोई क्रूर ग्रह बैठा है या तो कोई बहुत एग्रेसिव ग्रह यहाँ बैठा है। इसके साथ साथ आपके अष्टमेश का संबंध देखिए, अष्टमेश का संबंध अगर आपके चार्ट में 11th हाउस से होगा या फिर 2nd हाउस से अगर होगा, तो आपको यहाँ से फायदे होने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे, स्पेशली आपके इन्वेस्टमेंट के थ्रू, आपके अर्निंग्स के थ्रू या आपके इन-लॉज के थ्रू, आपको धन से जुड़े हुए मामलों में। बृहस्पति का प्रभाव अष्टम पर होने से ऐसा बृहस्पति आपको स्टडीज में काफी मदद करेगा, स्पेशली रिसर्च वगैरह करने या कोई भी प्रकार के हायर स्टडीज में। अब जो बृहस्पति का प्रभाव आपके अष्टम पर है, तो वो एक बहुत ही हिडन ट्रांसफॉर्मेशन आपको दे सकता है आपके आर्थिक मामलों में। इसके साथ साथ कैरियर को लेकर जो जो भी चुनौतियां आएंगी, उनमें मंगल का आपको बेहद सपोर्ट रहेगा। तो कैरियर में कितने भी ज्यादा आपको उतार चढ़ाव आए, कैरियर में कितने भी ज्यादा चुनौतियां भी अगर आए, तो आप उनसे प्रभावी तौर से निपटने में सक्षम जरूर होंगे। उसके बाद बृहस्पति का जो प्रभाव रहेगा आपके 10th हाउस पर और आपके 12th हाउस पे होगा। ऐसे केस में आपका अपने प्रोफेशन को लेके, कैरियर को लेके फॉरेन से कुछ संबंध हो सकता है, फॉरेन से आपको इवन स्टडीज में भी काफी मदद मिल सकती है।
बृहस्पति का प्रभाव 10th हाउस पर होने से ऐसा बृहस्पति आपको करियर के मामलों में सही समय पर सही डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करेगा और आप अपने विवेक, अपनी बुद्धिमत्ता, अपने पराक्रम का पूरा-पूरा इस्तेमाल अपने करियर के लिए कर पाएँगे। तो अब आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर बृहस्पति या मंगल पर भी यहाँ फ़ोकस करें, तो ये दोनों ही ग्रह आपको काफ़ी आक्रामकता के साथ करियर में आगे बढ़ने में सपोर्ट करते हैं और डिसीजन लेने में भी। बट चंद्रमा पर कौन से ग्रह का प्रभाव यहाँ ज्यादा है? अगर बृहस्पति का प्रभाव चंद्रमा पर ज्यादा हुआ तो उस केस में आपको करियर में आगे बढ़ने और करियर में कुछ भी स्पेसिफिक प्लान करने में ज्यादा मदद मिल पाएगी और आपकी फैमिली और आपके घरेलू जीवन का भी उसमें बहुत बड़ा रोल रहेगा। इसके साथ साथ बृहस्पति क्योंकि 12th हाउस को यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, वो दृष्टि डाल रहे हैं 12th पे, तो पारिवारिक जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर काफी ज्यादा रहती हैं और कभी कभी आर्थिक रूप से कुछ चुनौतियां जरूर आ सकती हैं अगर यहाँ पर मंगल या चंद्रमा वेल प्लेस्ड नहीं है। बृहस्पति का 12th हाउस पे प्रभाव होने से अक्सर आपको विदेश जाने का मौका मिलता रहेगा या तो अपने आप को काफी आध्यात्मिक तौर पे भी आप डेवलप कर पाएंगे। बृहस्पति का प्रभाव 12th हाउस पे होने से कोई भी प्रकार से आपके फैमिली रिलेटेड मामलों में जो जैसे आपकी माता जी हैं, परिवार के अन्य कोई बुजुर्ग लोग हैं, उनकी सेहत पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान अब देना चाहिए। इस प्रकार का जो व्यक्ति होगा दान दक्षिणा में भी पर्याप्त रूप से रुचि लेगा और आपके जन्म के बाद से आपकी फैमिली को आप काफी आध्यात्मिक होते हुए देखेंगे। अब आपको यहाँ देखना होगा इनकी महादशा को, वास्तव में बृहस्पति की, चंद्र की या मंगल की महादशा अगर आपको होगी तो इस पर आपको विचार अवश्य कर लेना चाहिए। साथ साथ में ये काफी इंपॉर्टेंट होगा कि ये तीनों ही ग्रह आपके चार्ट में कौन कौन से भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।